छत्तीसगढ़ में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो काम है वो करीब करीब पूरा होने के कगार पे है। अमूमन इसकी जो मियाद थी वो 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक थी, जबकि एसआईआर के फॉर्म भरे जाने थे। उसके बाद मांग लगातार उठी तो उन फॉर्म को भरने की मियाद बढ़ाई गई। 4 दिसंबर को बढ़ा के 11 दिसंबर किया गया, फिर उसको भी बढ़ाया गया और 11 दिसंबर को बढ़ा के 18 दिसंबर कर दिया गया है। जो ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन होना है उसकी तारीख है 23 दिसंबर। लेकिन इन तारीखों के क्रम के साथ साथ जो डाटा अभी सामने आया है वो ये बताता है कि छत्तीसगढ़ का हर 8वां मतदाता लापता है, नहीं मिल रहा है। यहाँ याद रखिएगा कि जब तक अंतिम प्रकाशन नहीं होता है, यानी ड्राफ्ट सूची का भी जब तक प्रकाशन नहीं होता है, आंकड़ों में हेरफेर होगा। लेकिन जो आंकड़े हैं वही इतने अभी व्यापक हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा हेरफेर होने की संभावना नहीं है। हालांकि स्क्रूटनी और कई चरणों में इसको क्रॉस चेक करने की प्रक्रिया चल रही है। तो अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं हम वही बताने आपके सामने हाजिर हुए हैं। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। छत्तीसगढ़ में कुल जो मतदाताओं की संख्या है वो है 2,12,30,737 ऑन रिकॉर्ड ये थे, जबकि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई। और एसआईआर की प्रक्रिया जबकि अब 18 तारीख हो चुकी है, तो अब जो आंकड़े हैं फिर से याद दिला देता हूं कि ये जो आंकड़े हैं इसमें भी और उलटफेर होना संभावित है। लेकिन कोई बहुत अंतर आ जाएगा आंकड़ों में, ऐसा नहीं लगता है। इसीलिए अभी जो आंकड़े हैं हम उसको आपको बता रहे हैं। अंतिम ड्राफ्ट मतदाता सूची का जो प्रकाशित होना है वो 23 तारीख को है। तो और बेहतर होगा जबकि 23 तारीख को ड्राफ्ट का प्रकाशन हो, तो हम उस समय फिर अपडेट ले आएंगे। बहरहाल 2,12,30,737 मतदाता हैं छत्तीसगढ़ में, और इनमें से 26 लाख से ऊपर मतदाताओं के नाम कटेंगे। ये वो नाम हैं जो इस 2 करोड़ के ऊपर की लिस्ट में दर्ज हैं। ऐसे 26 लाख मतदाताओं के नाम कटेंगे। इनमें से 6 लाख मतदाता ऐसे हैं जिन्हें एसआईआर के दौरान पाया गया कि इनकी मौत हो चुकी है। 15 लाख के करीब ऐसे मतदाता हैं जिन्हें लेकर ये पाया गया है कि वो स्थायी रूप से कहीं शिफ्ट हो गए हैं। और उसके साथ साथ 3 लाख के आसपास मतदाता वो हैं जिनका कोई पता नहीं चल रहा है। अगर आप इसको शहरों के लिहाज से देखेंगे कि किस शहर में क्या स्थिति है, तो रायपुर टॉप पे है, प्रदेश की राजधानी, जहां सबसे ज़्यादा मतदाता सूची में नाम कटेंगे। 26.37% है। दुर्ग में 17.77%, कोरबा में 14.7%, बिलासपुर में 21.69%। तो जो आंकड़ों के साथ अगर आप इसको समझना चाहें कि आंकड़े क्या कह रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ। 5 लाख के आसपास मतदाता हैं रायपुर में, और वहाँ कटेंगे 26% नाम। दूसरे नंबर पे बिलासपुर है, जहाँ पे नाम कटना सुनिश्चित है, तय है। तो वहाँ ये जो फिगर है ये 21% का है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज ये 2 शहर आएंगे। मतदाताओं की संख्या बिलासपुर में जो कट सकती है वो है 3.5 लाख के आसपास। तीसरे नंबर पे है बीजापुर और चौथे नंबर पे सुकमा का नाम है। बीजापुर में करीब 38,000 मतदाताओं के नाम कट सकते हैं, जबकि सुकमा में ये आंकड़ा 33,000 मतदाताओं के बीच जा रहा है। प्रतिशत के आधार पर अगर आप देखना चाहेंगे तो बीजापुर में 20% का आंकड़ा है, सुकमा में करीब 18% का आंकड़ा है। कोरबा और दुर्ग जिले के आंकड़े, इसमें फिगर ज़्यादा है, यानी मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है पर परसेंटेज कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुल जो वोटर्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। उस अनुपात में जो ये डिडक्शन हो रहे हैं, गलत पाए गए हैं या नहीं पाए गए हैं, उनकी संख्या के हिसाब से परसेंटेज निकलता है। इसलिए प्रतिशत की लिस्ट में ये नीचे हैं, पर मतदाताओं के आंकड़े तगड़े हैं। दुर्ग में 2 लाख से ज़्यादा मतदाताओं के नाम कट सकते हैं, जबकि कोरबा में ये आंकड़ा 1 लाख के ऊपर है। बलौदाबाजार भाटापारा भी उन जिलों में शामिल है जहां पे 1 लाख से ऊपर के मतदाताओं का नाम कटेगा। महासमुंद जिला, महासमुंद में करीब 90,000 मतदाताओं के नाम कट सकते हैं।
इसके साथ साथ जो बहुत महत्वपूर्ण या आंकड़ों की ही पूरी खबर है, तो आंकड़े ही ज़्यादा हैं इसमें। जिन वजहों से अनकलेक्टेबल एक जो शब्द आ रहा है बार बार कि ये नहीं मिल रहे या क्या इसकी कहानी है, तो इनको नहीं खोजा जा पा रहा है। तो इसके जो प्रमुख जो कारण आए हैं इस सूची में या ये जो सर्वे चल रहा है उसमें, तो उसमें स्थायी रूप से स्थानांतरित का मतलब हुआ कि कोई मतदाता कहीं है, वो दूसरी जगह चला गया है, ये पुष्टि हो गई कि चला गया है। तो इनकी संख्या है 15,24,000 के आसपास। पहले से कहीं अन्य जगह मैपिंग है या मैपिंग में दूसरी जगहों पे दिख रहे हैं लोग, इनकी संख्या है 1,78,000 के आसपास। नहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ गए, ये तो थे इन लिस्ट में, नाम है इनका, ये कहाँ चले गए हैं। ऐसे मतदाताओं की संख्या है 3,76,000 के आसपास, जबकि जिनकी मृत्यु हुई है उनकी संख्या है 6,42,234। ये फिगर स्थायी है, अब इसमें गड़बड़ हो जाए तो अलग है, पर अब तक जिन मतदाताओं की मृत्यु पाई गई है वो है 6,42,234। 5 प्रमुख जिले मैंने बताई दिए, फिर से दोहरा देता हूँ। इनमें रायपुर है, बिलासपुर है, बीजापुर है, सुकमा है और दुर्ग है। जहाँ सबसे कम ये स्थिति आई कि मतदाता नहीं मिले वाला मामला था, वो जो 3-4 कारण मैंने भी बताया उसके अलावा, तो वो जो 5 जिले हैं जहाँ सबसे कम हुआ है ऐसा, उनमें है उत्तर बस्तर यानी कांकेर, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, राजनांदगांव, कोंडागांव और धमतरी। तो आंकड़ों में ही अगर आप जाएंगे तो ये समझ आएगा कि जो कुल मतदाता हैं छत्तीसगढ़ में 2,12,00,000 से भी ज़्यादा, जिसमें से 26 लाख से ज़्यादा का नाम कटना तय है। इसके मायने ये हैं कि हर 8वां मतदाता जो है वो इस जब आप औसत निकालेंगे तो उसमें आएगा कि हर 8वें मतदाता का नाम कट सकता है। और एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि 6 लाख से ऊपर के मतदाता ऐसे हैं जिनको 12 अभिलेख देने होंगे। इसलिए देने होंगे क्योंकि 2003 की जो मतदाता सूची थी जिसको आधार बनाया गया था, उस मतदाता सूची में ये जो 6 लाख लोग हैं, या तो इनका आंकड़ा उसमें नहीं मिला, उनके नाम नहीं मिले, या ये इनमें वो लोग भी हैं जिनका नाम 2025 या 2023 या 2024 की सूची में था, परंतु वो वहाँ नहीं मिल रहा। कुछ वो हैं जो 2003 की सूची में थे और 2023-24 की सूची में नहीं मिल रहे। तो इसलिए इन मतदाताओं को अवसर दिया जाएगा कि ये अपने अभिलेखों को जमा करें, वो जो 12 अभिलेख हैं, और उन 12 अभिलेखों को जमा करने के बाद इनका नाम जब वो समीक्षा हो जाएगी, कागज़ से संतुष्ट हो जाएगा आयोग, तो इनमें से कुछ के नाम जुड़ेंगे। हो सकता है कि इनमें से भी कई ऐसे हों जिनके नाम न जुड़ पाएँ, हालांकि इसकी संभावना या की आशंका बेहद कम है। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी आंकड़ों का ही पूरा खेल है, इसलिए ग्राफिक्स लगातार आप दिखेगा, आपको स्क्रीन पे लगातार चल रहा है ग्राफिक्स। तो ये जान लीजिए कि हाँ, एक और चीज़, ये जो 6 लाख मतदाता हैं जिन्हें 12 अपने कागज देने होंगे, इसका जब आप रेशियो देखेंगे कि ये किस शहर में सबसे ज़्यादा हैं, तो इसमें भी राजधानी टॉप पे है। 1,33,000 के आसपास का आंकड़ा है, यानी 6 लाख वो मतदाता जिनकी मैपिंग नहीं हो पा रही, यानी 2003 की ही सूची को अगर हम देख लें तो उसमें कई गतिरोध आ रहे हैं। तो ऐसे 6 लाख मतदाताओं में से 1,33,000 के आसपास मतदाता रायपुर के ही हैं। दूसरे नंबर पे बिलासपुर है, इसमें भी यहाँ पे 1 लाख का आंकड़ा पार कर रहा है ऐसे मतदाताओं का। तो जो कि मैं शुरू में कह रहा था, बीच में ही बोला, फिर आखिरी बार बता देता हूँ कि अभी ड्राफ्ट मतदाता सूची का आना बचा है। 23 तारीख को आएगा ये ड्राफ्ट, मगर ये आंकड़े आ चुके हैं और इन आंकड़ों में थोड़ा बहुत हेरफेर होने की संभावना है, पर ये जो तथ्यात्मक आंकड़े आयोग के डाटा में हैं उसी से मिलता जुलता बहुत करीब है। जब ये 23 तारीख की स्थिति आएगी, जब एक फाइनल ड्राफ्ट प्रकाशित हो जाएगा, तो और स्पष्ट होगा कि ये जो आंकड़े अभी तक आए थे इसमें कुछ गड़बड़ हुई क्या। ये दोहरा देता हूँ कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा, ऐसी खबरें हैं, ऐसे संकेत हैं। हालांकि आयोग
कई चरणों में इसको क्रॉस चेक कर रहा है। यानी कोई भी ऐसी कोशिश या कोई ऐसी चूक को स्वीकार नहीं कर सकता आयोग कि इसमें कोई गलती हो जाए, कोई सवाल उठ जाए, इसलिए क्रॉस चेक की प्रक्रिया लगातार जारी है। पर बहरहाल जो मसला है वो यही है कि छत्तीसगढ़ की जो मतदाता सूची है उसमें 26 लाख नाम कटेंगे। इनमें 6 लाख के आसपास मतदाता ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। अब हाँ, ये एक जो प्रश्न है वो प्रश्न फ़िलहाल अनुत्तरित है कि जिनकी मृत्यु हुई है, ये कब हुई, कैसे हुई, कब ये पता चला, तो इसके लिए थोड़ा धैर्य रखिए आप भी, हम भी रखे हुए हैं कि जैसे ही वो ड्राफ्ट का डिटेल आएगा तो आयोग हो सकता है कि इसको लेके जानकारी दे, ना दे तो फिर उससे प्रश्न पूछे जाएंगे कि भाई ये डेथ का कब का है मामला, क्या ये 2023 के चुनाव के बाद हो गई, इनकी मृत्यु हो गई, 24 के चुनाव के बाद मृत्यु हो गई, जो भी है वो डाटा भी लिया जाएगा। मगर फ़िलहाल सार संक्षेप ये है कि छत्तीसगढ़ में 2,12,07,37 मतदाता हैं मतदाता सूचियों में, और इनमें से 26 लाख से ऊपर मतदाताओं के नाम कट सकते हैं। तो ये एक अहम सूचना और एक अहम जानकारी थी, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना हो, फिर कोई जानकारी हो, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।